नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग का क्रैश कोर्स का श्री गणेश करने जा रहे हैं, यानी कि शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, हमारा टारगेट ये होगा कि हम 30 में 30 करके हैं हमारे एग्जाम में। और जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था एकदम स्ट्रेटजी के लिए कि कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो मैंने कट ऑफ तो नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको एक आंकड़ा दे दिया कि आप इतने क्वेश्चंस करके आओ, किसी भी जोन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो वीडियो जाके जरूर देखो, ठीक है। और एक वीडियो मैंने और दिया था कल ही, जिसमें मैंने बताया था किस हिसाब से मैं 30 वीडियो में आपका ये क्रैश कोर्स कराऊंगा, कौन कौन से टॉपिक। तो टॉपिक नंबर 1, हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक में कैसे प्रश्न आते हैं और उसके कुछ प्रश्न लगाएंगे। और किसी किसी टॉपिक में मैं आपको HW होमवर्क भी दूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं एनालॉजी आपको करा रहा हूँ, एनालॉजी का पहला वीडियो। मैं आपसे ये भरोसा, आप थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस लीजिए, मतलब भरोसा दीजिए अपने हिसाब से कि आप घर पे जाके कम से कम 30 अधिक से अधिक 50 क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी बुक होगी उससे एनालॉजी के क्वेश्चंस आप जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप आज प्रण ले लीजिए कि आप वीडियो देखोगे, उसके बाद घर जाके आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से बुक से जरूर करोगे। पहला वीडियो है, इसलिए जो लोग अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 2-3 वीडियो जब अपलोड होती है उसके नोटिफिकेशन भी नहीं जाते, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में मैं वीडियो सेंड करूंगा, PDF सेंड करूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से स्कोर बूस्टर सीरीज चल रहा है भाई, मेंस के लिए, SSC मेंस के लिए। जो लोग SSC की प्रिपरेशन करते हैं वो देख सकते हैं, प्रतियोगिता मंत्रा द्वारा। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। 3 मॉक टेस्ट होंगे, एक तो 26 को होगा, एक तो 27 को होगा, एक 28 को होगा, 2 बजे। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, 1 भी रुपया आपको खर्च नहीं करना। एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट एनरोल करो। उसके बाद 26, 27, 28 को आप टेस्ट दो 2 बजे। और एनालिसिस सेम डे, यानी कि 26 को देखो तो 26 को एनालिसिस मिलेगा प्रतियोगिता मंत्रा द्वारा अनअकैडमी पर। तो 7:30 बजे ये एनालिसिस 7:30 बजे शाम को मिल जाएगा। तो कितना अच्छा है, आप फ्री में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एनरोल करो, ठीक है। और एक बात और, अगर जो आपको कहीं पे कुछ भी पूछना और डाउट होता है तो हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर जरूर फॉलो करें। आप लोग अगर जो इंस्टा चलाते हो, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, इसको ज्वाइन ही करना। अगर जो आप क्रैश कोर्स देख रहे हो, आगे मैथ का क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, एनालॉजी अगर जो आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, आपको कुछ जीके से रिलेटेड जानकारियाँ, नॉलेज होनी चाहिए। अब उसमें एनालॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया के स्टेट और उनके कैपिटल, ये आप जरूर याद कर लो। ये याद करो, आपका जीके तैयार हो जाएगा, साथ में रीजनिंग भी आपके हेल्प करेगा। अब यहाँ पे बात करें कंट्री, अलग अलग कंट्री हैं, स्पेशली एशिया के कंट्री और भी कंट्री, उनके आप कैपिटल याद कर लो, कैपिटल और करेंसी। ये भी आपका किसमें, जीके में हेल्प करेगा, स्टैटिक जीके। ये सारी टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, स्टैटिक जीके का हमारा PDF है, ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कैसे ये वाले टॉपिक आपके रीजनिंग में हेल्प करेंगे, अभी जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आप कहोगे हाँ मुझे रीजनिंग करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। और क्या, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, वृक्क किडनी का इलाज हम किसमें करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में अगर जो हम आ जाए तो यूनिट आपको याद करना है, मात्रक आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। और बात करें इंग्लिश में, आपको अल्फ़ाबेट याद करना है, अल्फ़ाबेट की रैंकिंग अगले वीडियो में जब वर्गीकरण और इंग्लिश वाला आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आप जो आपका होमवर्क है ये सारी चीज़ें कर डालना। अल्फ़ाबेट में क्या याद करना है, A से Z तक आपको याद होना चाहिए, इनकी रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। उल्टा रैंकिंग क्या होती है, उल्टा रैंकिंग कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, ये अपोजिट पता होना चाहिए। कैसे होगा, ये मैं जब अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी आप होमवर्क कर सकते हो, इसका रिवीजन कर लेना। और क्या करना है, और क्या याद करना है आपको, मैथ में आ जाओ। मैथ में स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर कितना,
20 तक स्क्वायर जरूर याद हो। क्यूब की बात कर लेते हैं, क्यूब कहाँ तक, सॉरी ये स्क्वायर आप 30 तक याद कर लेना, क्यूब 20 तक याद कर लेना। ये जब याद कर लोगे तो आपका मैथ में भी काम आएगा, ये वाला चीज़ें जीके में काम आएगी, और ये सारी चीज़ें मिला के आपके रीजनिंग में काम आएगी। अब यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। एक बात और, आपसे मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो कि सर एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में रीजनिंग की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा मैं कोशिश करूंगा मैथ भी उतनी जल्दी शुरू कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहले प्रश्न की बात करें। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, अखबार किससे संबंधित है, पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से या संपादक से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जहाज की बात हो रही है, तो जहाज को कौन चलाता है, कप्तान चलाता है। जहाज की देखरेख कौन करता है, कप्तान करता है। उसी प्रकार से अखबार की बात करें तो अखबार की देखरेख कौन करता है, संपादक करता है। तो यहाँ पे अखबार का किससे रिलेट हो जाएगा, संपादक, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, संपादक। तो अखबार का संबंध हो जाएगा संपादक से। आगे चलें, इसी प्रकार से एनालॉजी में प्रश्न बनेंगे। अब मैं अलग अलग टाइप के, मतलब एक टाइप के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ, और जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं एनालॉजी में उसको मैं सारा कराऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बुक से कितने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस। रीजनिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पे, ठीक है। 30 वीडियो में पूरा करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, हाँ एक और याद कर लेना कि जानवर होते हैं जो, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाय के लिए बछड़े शब्द का प्रयोग है, यानी कि गाय का जो बच्चा होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से जो बकरी का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसको मेमना बोलते हैं, ठीक है। तो गाय के बच्चे को अगर हम बछड़ा बोलेंगे तो बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। एनालॉजी सिंपल ही होता है और सिंपली वे हम करेंगे। सारे टॉपिक सिंपल है, जब हम पढ़ेंगे, जब हम करेंगे तो हमको आसान लगने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, नदी का जो संबंध धारा से है, महासागर का संबंध किससे है। अब नदी और महासागर में क्या कहते हैं, तो महासागर से 1 बाल्टी जल निकाल लो तो मतलब पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ो, इसको बात अलग है। यहाँ पे नदी का जो संबंध धारा से है, महासागर का संबंध किससे है। देखो यहाँ पे बात करेंगे, जो नदी के पानी में धारा उत्पन्न होती है, क्या बोले, नदी के पानी में धारा ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार से नदी बहती है। लेकिन महासागर में क्या उत्पन्न होती है, तो महासागर में प्रवाह उत्पन्न होती है। नदी तो छोटी सी होती है, धारा ही बहेगी ना, लेकिन महासागर में देख सकते हो इतनी तेजी से प्रवाह आती है, तो प्रवाह उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, एनालॉजी जब भी करना जल्दीबाजी में मत रहना, दिमाग खोल के सोच समझ के लगाना। इसीलिए मैंने बोला जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। जो टॉपिक मैंने बताया पहले रीजनिंग हल करने से पहले उन्हें याद करना पड़ेगा, उसे आप जरूर याद कर लो, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। अब वानर की बात करें, वानर क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, ठीक है, आपको सबको पता है। वानर क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, खो खो करते हैं। लेकिन ऊँट क्या करता है, तो ध्यान रखना, वानर जिस प्रकार से बड़बड़ाते हैं उसी प्रकार से ऊँट क्या करते हैं, घुर घुर करते हैं। क्या करते हैं, घुर घुर करते हैं। तो घुर इसका घुर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वानर का जिस प्रकार से संबंध है बड़बड़ाने से, उसी प्रकार से ऊँट का संबंध है घुर से, यानी कि घुरघुराने से, ठीक है। आगे चले। अब देखो यूनिट मैंने बोला था फिजिक्स में आपको यूनिट आपको पढ़ लेना है। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, आपको पता है ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी, ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। उसी प्रकार से ध्वनि, ये तो फेमस है, डेसिबल होता है, ठीक है। क्या होता है, ध्वनि की यूनिट डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, उसी प्रकार से ध्वनि का संबंध किससे है, डेसिबल से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स मैंने बोला था। जीवाश्म विज्ञान में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ये तो पता होगा सबको। जिस प्रकार से हम जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंदर करते हैं, उसी प्रकार से कपाल विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। किसका, खोपड़ी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। अब यहाँ पे देखो कैपिटल, कैपिटल नहीं, महाराष्ट्र भारत कैपिटल नहीं है। अगर जो हम बात करें भारत की राजधानी तो लखनऊ, नई दिल्ली होती है, यूपी की राजधानी लखनऊ होती है, लेकिन भारत का महाराष्ट्र से क्या रिलेट होगा? तो भारत का महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, और टेक्सास दिया है। टेक्सास एक राज्य है किसका? यूएसए का। टेक्सास एक राज्य है किसका? यूएसए का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला दिमाग खोल के रखो, और रीजनिंग करते समय स्पेशली दिमाग खोल के रखो, गलत हो जाता है फिर कहोगे मुझे तो ये आता था मैं गलत करके चला आया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बार मौका मिलता है एग्जाम देने का, ठीक है। अब आते हैं हृदय। हृदय का अध्ययन करते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत। हृदय रोग होता है तो हम कहते हैं कार्डियो के पास चले जाओ, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कोई स्पेशली डॉक्टर हो। तो इसी प्रकार से वृक्क की बात हो रही है तो वृक्क को हम जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो वृक्क का संबंध हो जाएगा उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका नेफ्रोलॉजिस्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। धन का हम क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं या फिर दुर्नियोग करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम धन का दुरुपयोग करते हैं उसी प्रकार से लेखन क्या क्या होता है? लेखन में दुरुपयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका धोखा छल, गलत हो जाएगा। लेखन में चोरी गलत हो जाएगा। अशुद्धि गलती, दुरुपयोग, साहित्यिक चोरी इसका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, साहित्यिक चोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहित्यिक चोरी की जा सकती है, धन का दुरुपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार से लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें। अब यहाँ पे मैंने बोला था अल्फाबेट की रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है SNOP और यहाँ पे इसका रिलेट किया है ONSP। सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे हो यस यहाँ पे भी है, यस यहाँ पे भी है, एन यहाँ है, एन यहाँ है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, पी, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर का उधर लिखा है, आपको भी उसी तरीके से लिख देना है। यानी कि अगर जो आप यहाँ पे क्रम डाल दो, यस का क्रम 1, एन का क्रम 2, ओ का क्रम 3 और पी का क्रम 4, इसको आप जब पेपर में करना तो उतारना मत, ठीक है, डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना कैसे हम करना है। इसी प्रकार से अब ओ है तो यहाँ पे 3 नंबर पे ओ तो 3 को हमने पहले लिखा, यन है, यन यहाँ पे 2 नंबर पे हमने यहाँ पे पहले लिखा, यस है, यस यहाँ पे 1 नंबर पे हमने यहाँ ए लिखा, उसके बाद पी 4 नंबर पे 4 नंबर पे लिखा। तो इसी प्रकार से 32 14 यानी कि 3 2 1 4। अब यहाँ पे अगर जो हम इसी प्रकार से CLAY की रैंकिंग दे देते हैं 1 2 3 4, यानी कि हम लिखेंगे 3 2 1 4 के क्रम में। ये मैं समझा रहा हूँ, आप जल्दी करोगे एग्जाम में, प्रैक्टिस रहेगी तो पहले 3 नंबर वाला लिखेंगे, 3 नंबर पे ए है तो ए लिख दिया हमने, 2 नंबर पे एल है, एल लिख दिया हमने, 1 नंबर पे सी है, हमने सी लिख दिया, और 4 नंबर पे हमारा 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। ये 4 नंबर है तो ये 4 नंबर पे वाई है, ठीक है। तो ALCY यहाँ पे आंसर कोई आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप देख रहे हो यस यहाँ है, पी यहाँ है, यानी कि एस को यहाँ लाके लास्ट में SP बना है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे वाई है, यानी कि लास्ट में CY बनेगा, तो लास्ट में CY आपका यहाँ पे बन रहा है, यानी कि डायरेक्ट आप आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलें, आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, MAD क्या लिखा है? MAD को क्या लिखा है आपका? JXA, MAD को JXA लिखा है। अब यहाँ पे देखो A के बाद X आया है, D के बाद A आया है, M के बाद J आया है। आप एक काम कर सकते हो, इसमें उल्टा कर सकते हो, A के बाद D आया है ना यहाँ पे, तो D कब आएगा A के बाद? जब आप +3 रैंकिंग आगे जाओगे, यानी कि BCD, यानी कि +3 आगे जाने पे इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, इधर जा रहे हैं हम, X के बाद A कब आएगा? जब आप +3 रैंकिंग आगे जाओगे, X के बाद YZA, यानी कि +3 इधर जाओगे। इसी प्रकार से J के बाद M कब आएगा? इसमें भी वही चीज़ है, +3 रैंकिंग आगे जाओगे, ठीक है। अब इसमें तो प्लस जा रहे हो तो इतनी जल्दी से आप कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे इधर पूछा है तो इधर देखो, इधर आए तो प्लस किया, इधर करोगे तो -3 पीछे चले जाओगे, ठीक है, -3 पीछे चले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं, इसको करते हैं हम, -3 पीछे जाके ही करेंगे जल्दी से। RUN, ठीक है, RUN। अब R के 3 रैंकिंग आपको पीछे आना पड़ेगा, 3 रैंकिंग पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 रैंकिंग पीछे आने की कोशिश करो, ठीक है।
तो आप देखोगे 3 रैंकिंग पीछे आओगे, OMNOPQR यानी कि यहाँ पे O बनेगा, और O के बाद इधर से -3 होगा और इधर से आओगे देखो +3 हो रहा है, ठीक है। U का भी इसी प्रकार से कर लोगे, O बन गया, यहाँ पे देखो O बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो सकता है, D सही हो सकता है। आगे एक और सॉल्व कर लो, U के बाद -3 रैंकिंग पीछे आओ, U के बाद -3 रैंकिंग, सॉरी U ही है ना, नहीं A है, ए के बाद -3 रैंकिंग पीछे आओगे तो आपका x हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है, ए का तो यहाँ पे भी दिया ही है, ए का क्वेश्चन में दिया है ए का x, तो ए का x लिखे, ओ एक्स आ गया, तो ओ एक्स देखो कहाँ पे आंसर है, सॉरी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार गलत हो रहा है, ओ एक्स नहीं, सॉरी यहाँ पे u है, ठीक है, U है, ठीक है। मैं इसको फिर से करता हूँ, थोड़ा सा मैं ही गड़बड़ा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन में मैसेज आया उसी चक्कर में, RUN है, ठीक है। अब R का 3 रैंकिंग अगर जो आप अल्फ़ाबेट में पीछे जाओगे तो O होगा, ठीक है, O होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब U है, U का सॉरी यहाँ पे U है, U का 3 रैंकिंग पीछे जाओगे तो U का 3 रैंकिंग अगर जो पीछे जाओगे तो यहाँ पे R होगा, ठीक है, R होगा, या फिर यहाँ पे 3 रैंकिंग पीछे जाओ, ठीक है, या फिर R से 3 रैंकिंग यहाँ पे आगे आके चेक कर सकते हो, R के बाद PQRSTU यानी कि सही है, यानी कि OR आ रहा है ना, तो OR यहाँ पे आ गया, आगे OR किसी में नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर D यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। ये इसमें कन्फ्यूजन होता है अगर जो आपको रैंकिंग याद नहीं होगी। रैंकिंग याद करने के एक ही तरीका, एक बार याद कर लो, उसके बाद प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, ठीक। आगे चले, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा इसलिए। DCBA आगे इसमें क्या है, आगे इसमें दिया है WXYZ। अब यहाँ पे देखोगे D के बाद W लिखा है, C के बाद X लिखा है, B के बाद Y लिखा है, A का Z लिखा है। तो थोड़ा सा अगर जो आप अपोजिट पढ़े रहोगे तो कहोगे A का अपोजिट तो Z होता है, हाँ A का अपोजिट Z होता है। ये मैं आप अल्फ़ाबेट में पढ़ाऊँगा, जैसे A से आते हैं हम M तक आते हैं, फिर N से हम आते हैं Z तक, ये आपके 13 वर्ड यहाँ होते हैं, 13 वर्ड यहाँ होते हैं, यानी का A का अपोजिट Z होगा, M का अपोजिट N होगा, और A का B का अपोजिट यहाँ पे Y होगा। इसी प्रकार से हम अपोजिट याद करते हैं, इसकी एक ट्रिक बनती है, ठीक है। अब D का W हो गया, C का X, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पे किया क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, अपोजिट करके लिख दिया है। इसी प्रकार से IJKL, ये अपोजिट थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट तीसरा जो वीडियो होगा अल्फ़ाबेट वाला, उसमें मैं पूरा बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रश्नों को करूंगा, ठीक है। IJKL, तो I की अपोजिट क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, I का अपोजिट R होता है। हम कैसे याद रखते हैं, इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट R। J का अपोजिट होता है K, J का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे K होता है, ठीक है, सॉरी Q होता है, J का अपोजिट Q होता है, और K का हम याद रखते हैं कमला पसंद, यानी कि K का हो गया P, ठीक है। और L का होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, LOVE, लव। L का अपोजिट V का अपोजिट E, यानी कि L का अपोजिट आपका हो जाएगा O, ठीक है। तो RQPO, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं DHL PTX है, BFZ। अब इसमें देखते हैं क्या किया है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, सॉरी D, यहीं पे करते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप, पता आपको। D के बाद हमने B लिखा है, तो D के बाद B कैसे आएगा, D के बाद पीछे आओगे, कितना पीछे आओगे, तो देख रहे हो -2 पीछे आया है। H के बाद F है, इसमें भी -2 रैंकिंग पीछे आया है। L के बाद J है, इसमें भी -2 रैंकिंग पीछे आया है। X के बाद V है, इसमें भी -2 रैंकिंग पीछे आया, कि कुछ नहीं करना। C के बाद -2 रैंकिंग पीछे आओगे तो आपका A हो जाएगा। G के बाद -2 रैंकिंग पीछे आओगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, G के बाद -2 रैंकिंग पीछे आओगे E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद K के बाद पीछे आओगे, यहाँ पे I हो जाएगा। इसी प्रकार से MQU आ जाएगा, ठीक है, MQU। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो AEIMQU, यानी कि ऑप्शन नंबर B, ठीक।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। ए का जो संबंध जेड वाई से उसी प्रकार का सी डी का। अब देखो यहाँ पे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, एक बार समझ गए तो आसानी से कर लोगे। सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और डी का अपोजिट आपका यहाँ पे हो जाएगा डब्लू, ठीक है, एक्स डब्लू ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 30 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे। फ्लावर का संबंध ये, अब देखो इसमें क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, अपोजिट उल्टा करके लिख दिया है। आर को पहले लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, डब्ल्यू को यहाँ, अलग अलग टाइप के प्रश्नों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ को यहाँ रख दिया, एल को यहाँ रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया। आप भी कर दो, आप यस है तो यस को यहाँ रख दो, फिर टी रख दो, फिर आई रख दो, फिर यू रख दो, आर रख दो, एफ रख दो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में रीजनिंग में आपको लगे हमको कलम नहीं उठाना, इसको ऐसे करना, वहाँ आप कर दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो कहाँ पर मिल जा रहा है, 3 अक्षर की है, 3 अक्षर का कोई ऑप्शन आ रहा है उसको तुरंत लगा दो। टाइम आपको बचाना है और रीजनिंग में आपके टाइम ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, STI URF ऑप्शन नंबर सी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 है। ए जेड बी का जो संबंध सी वाई डी से है उसी प्रकार से ई एक्स एफ का संबंध किससे होगा। अब ए जेड बी अगर जो हम लिखते हैं सी वाई डी, तो इसमें संबंध कैसे बनेगा, तो ए के बाद सी है यानी कि +2 रैंकिंग आगे गया है, जेड के बाद वाई आ गया है यानी कि जेड के बाद वाई तो आगे जाने पे आएगा नहीं, पीछे आने पे -1, और बी के बाद डी आया यानी कि +2 आगे गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेम ई एक्सेप्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो ई के बाद +2 रैंकिंग आगे जाओगे, जी हो जाएगा, जी इसमें ऑप्शन नंबर ए में आया है, ठीक है। तो ए लगा सकते हो, अभी नहीं लगाओगे थोड़ा सा चेक कर लो। एक्स के बाद -1 रैंकिंग अगर जो पीछे जाओगे तो आपका डब्लू होता है, जी डब्लू, जी हाँ, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर आँख मूंद के ए ऑप्शन लगा दो, ठीक है। आगे चलें, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो, √AFI = m दिया है। अब ये कैसे दिया, अगर जो ए की रैंकिंग हम लिखते हैं तो 1 होता है, एफ की रैंकिंग की बात करें तो एफ किस नंबर पे आता है, तो एफ देखेंगे तो यहाँ पे ABCD 6ठे नंबर पे आता है, ई के बाद अब 6ठे नंबर पे आता है। आई की रैंकिंग की बात करें ये 90वें नंबर पे, आप देख सकते हो √169 की वैल्यू होती है 13 और 13वें नंबर पे आपका यम आता है। 13वें, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 13वें नंबर पे यम आता है, 14वें नंबर पे यन आता है, पहले अक्षर पे ए आता है, 5वें अक्षर पे ई आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट वाला जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं याद करा दूंगा। 13वें नंबर पे क्या आता है, यम आता है, यही आपका दिया है। अब इसी प्रकार से ADD यानी कि ए की बात करें 1 होता है, डी 4 होता है, डी 4 होता है यानी कि 144 का रूट होता है 12। रूट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, अल्फ़ाबेट रूट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, याद रखना है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो 12 की जगह पे यल लिख सकते हो कि 12 की रैंकिंग यल होती है। इसी प्रकार से आपका ए का रैंकिंग 1 होता है, बी का रैंकिंग 2 होता है, ए का रैंकिंग 1 होता है। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अब 11 के स्थान पर क्या लिखोगे, 11 के स्थान पर आप के लिख सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, अब ये वाला देखो 23 के बाद 72 लिखा है, क्या 23 का स्क्वायर 72 आएगा, नहीं। क्या 23 का क्यूब 72 आएगा, नहीं। क्या 23 का डबल करोगे 72 आएगा, नहीं। तो 23 का क्यूब 23 गुणा 3 करके देख लो, 23 गुणा 3 करते हैं तो 3 3 का 9 और 3 2 नीचे 69 आ गया, लेकिन 69 भी नहीं दिया, 69 + 3 दिया यानी कि 72 दिया। तो हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 23 गुणा 3 + 3 करके देखिए हमारा तो 72 आ गया। इसी प्रकार से हम 38 गुणा 3 + 3 करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो 38 गुणा 3 हम कर लेते हैं, 8 3 का 24, ठीक है, 24 का 4 हासिल 2, 3 3 का 9 और 2 11, 114 और +3 करके देखें क्या हमारा 117 आ रहा है आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, 117 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। जिस प्रकार से 42, देखो अगर जो आप तैयारी करना चाहते हो PDF जरूर ले लो, हमारा करंट अफेयर्स आप वही PDF से पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके का भी PDF बनाया है पूरा, उसमें आपके कैपिटल, कंट्री, करेंसी सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। 180 पेज का PDF है स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स 221 पेज का PDF है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका 42 का जो संबंध 20 से है, 64 का वो संबंध किससे होगा, ठीक है। 42 का संबंध 20 से, उसी प्रकार के 64। तो 42 का देखोगे, क्या हम 42 को 20 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 42/2 कर सकते हैं, तो 21 आएगा। चलो करके देखते हैं, 42/2 = 21, 21 - 1 करते हैं 20 आता है। तो हम इसको देखते हैं, 64/2, 64/2 करते हैं, हमारा कितना आएगा, 32 आएगा। नहीं 32 नहीं आएगा, 64 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा। अब 32 - 1 करते हैं तो हमारा 31 आता है, और 31 हमारा आंसर आया भी है, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ोगे, उसमें क्या किया गया है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है। आगे चलें,
8 का जो संबंध 24 से है उसी प्रकार से 32 का संबंध किससे होगा, तो 8 दूनी 16 या 24, तो यहाँ पे 32 किससे होगा, 8 सॉरी ये कैसे होगा, तो देख सकते हो। चलो सिंपल है, ये तो पकड़ में आ गया। 8 लिखा है और इसको 24 लिखा है, तो 24 को आप 2 और 4 लिख कर 4 गुणा 8 आ गया। इसी प्रकार से 32 लिखा है, 3 गुणा 2 यानी कि 6 आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही पकड़ोगे आप प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। 1/9 को 1/81 लिखा है, बहुत ही सिंपल है, तो 1/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/169। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलें। ये कब कर पाओगे, जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा, जब आपको कंट्री और कैपिटल याद होगी, करेंसी याद होगी, जब मात्रक याद होगा, जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग सीरीज याद होगी, स्क्वायर 30 तक याद होगा, क्यूब याद होगा 20 तक, तब आप ये तेज़ी से और जल्दीबाजी में कर पाओगे। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 64-15 का जो संबंध 5304 से है उसे अब देखो 64-15 लिखा, 6415। अब यहाँ पे 5304। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? अगर जो दिख रहा है तो अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। मुझे लगता है आज का 30 क्वेश्चन का आपका स्कोर 25 तो रहेगा ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है। यहाँ पे बात करें 64-15 को 5304, ये बहुत ही सिंपल है। जितना जल्दी पकड़ लोगे वो अच्छा है। ना ही यहाँ स्क्वायर है, ना ही क्यूब है, कुछ नहीं है। यहाँ 6 को 5 लिखा यानी कि -1 किया, 4 को 3 लिखा -1 किया, 1 को 0 लिखा, 5 को 4। तो यहाँ पे 7 को लिखेंगे 6, 8 को लिखेंगे 7, 9 को लिखेंगे 8 और 6 को लिखेंगे 5। 67-85, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 23 की बात कर लेते हैं। वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार से संबंध दर्शाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़े दर्शाते हैं। ठीक है, कलम का संबंध लिखने से है, तो कलम का जो संबंध लिखने से है वह संबंध और किससे है, तो कलम का संबंध लिखने से, ये तो सबको पता है। तो मिटाना का संबंध रबर से होगा, तो रबर पहले होता तो ये सही हो जाता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कप का तरल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे चलें। पेंसिल का संबंध लकड़ी से है, नहीं ये गलत हो जाएगा। काम की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, कलम की सहायता से लिखा जाता है, उसी प्रकार से ये सही हो जाएगा। चाकू की सहायता से काटा जाता है, कलम की सहायता से लिखा जाता है, चाकू की सहायता से काटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये मत कर देना, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। पेन को हमने लिखा टीडीएम, तो पेन को टीडीएम लिखा, कैसे लिखा, तो PAN को हमने लिखा TDM। अब P के बाद T लिखा है, P के बाद T कैसे आएगा, P के बाद Q, P के बाद QR, देखो P के बाद T कैसे आएगा, P के बाद आपका QRST यानी कि +4 आगे गए तब T आया, +4 आगे गए तब T आया। 1 के बाद D, +3 आगे गए तब 1 के बाद D आया। N के बाद M, -1, N के पहले आता है। ठीक है, N के पहले आता है MN यानी कि -1, +4 +3 -1। अब यही चीज़ें हम आंसर में करके देखते हैं कि किसमें ऐसा जो क्रम बन रहा है 4 3 -1 का, किसी में बन रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे तो SIP यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, मैच कर लेना थोड़ा सा। SIP को अगर जो हम +4 आगे जाएंगे S के, तो S के +4 आगे जाएंगे तो W होगा, I के +3 आगे जाएंगे तो L होगा, और P के -1 रैंकिंग पीछे आएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे O होगा। तो WLO आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 25। मेरा टारगेट यही है, जो मैं करा रहा हूँ उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्नों को कराऊँ, क्रैश कोर्स की भांति है। आप जब तक कलम नहीं उठाओगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। नीचे है क्वेश्चन है, दिए गए संबंध में विचार कीजिए। सड़क का जो संबंध बस से है, वाहन चालक का संबंध किससे है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, बस क्या होती है, जो बस होती है वो सड़क पर दौड़ती है, बस दौड़ती है सड़क पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी 3 संबंध है, यहाँ पे 3 दिया है, सॉरी यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, सड़क, वाहन चालक बस को चलाता है, बस चलती है सड़क पे। वाहन चालक बस को चलाता है, बस चलती है सड़क पे। उसी प्रकार से आपका पायलट हवाई जहाज को उड़ाता है, हवाई जहाज उड़ता है आकाश पे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पायलट उड़ाता है हवाई जहाज को, हवाई जहाज उड़ता है आकाश पे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। यहाँ पे देखो चिन्ह के, यहाँ पे इसको क्या करना है। ठीक है, चिन्ह के बाईं ओर का एक अक्षर युग्म तथा संख्याएं, दाईं ओर के एक अक्षर युग्म तथा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है,
आप जिसका दाईं ओर से आने वाला अक्षर का युग्म वही संबंध दर्शाता है। यहाँ पे मतलब इसका संबंध जैसे इसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं FRUIT। हम पहले F की रैंकिंग देते हैं। जी हाँ, F की रैंकिंग यहाँ पे 6 होती है, तो 6 तो दिया ही है, तो 6 लिख लेते हैं। R की रैंकिंग भी तो 18 ही होती है, तो 18 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला कर लो, इसको छोड़ दो। लास्ट वाले T की रैंकिंग तो 20 होती है, तो 20 लिख लो। देखोगे यहाँ पे 6, 18, 20 यानी कि मैच कर रहा, तो आपको पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया क्या किया गया है। तो सिंपल है। अब यस की रैंकिंग निकाल लो। यस की रैंकिंग 19 होती है। ये सारी चीज़ें याद रहेगी तो जल्दी कर पाओगे। याद करने का एक ही तरीका है कि आप एक बार पढ़ो, उसके बाद प्रश्नों को लगा लो। ज़्यादा प्रश्नों को लगाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। टी की रैंकिंग की बात करें तो टी की रैंकिंग हमने यहीं पे देखी थी। टी की रैंकिंग 20 होती है, तो हमने 19 के बाद 20 लिख दिया। ठीक है, तो 19-20 आया। तो 19-20 देखो आपका 19-20 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चले। ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। DEW को 32 लिखा है। DEW को 32 लिखा है, तो D की रैंकिंग 4 होती है, E की रैंकिंग 5 होती है, W की रैंकिंग आपकी 23 होती है। सबको जोड़ा 32 आ गया। इसी प्रकार से R की रैंकिंग निकाल लो। R की रैंकिंग 18 होती है, E की रैंकिंग 5 होती है, D की रैंकिंग 4 होती है। यानी कि इसको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन इसमें मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो इसलिए आप बुक से करिएगा जरूर, थोड़ा सा प्रैक्टिस। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आगे चले। ये वाला देखें, गेम का संबंध यहाँ पे दिया है। तो जी का देखोगे जी की रैंकिंग क्या होती है, ABCDEFG। जी की रैंकिंग 7 होती है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा है, तो संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे आप देखोगे ए का 26। अब यहाँ पे ए का रैंकिंग 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 26 लिखा है, तो आप देख रहे हो कि ए से आपने पकड़ लिया कि ए की रैंकिंग तो 1 होती है, लेकिन यहाँ तो जेड की रैंकिंग लिखी है, यानी कि ए का अपोजिट जेड है। ठीक, ई का तो 5 होता है, यहाँ पे बी लिखा है, वो 22 लिखा है, और 22 ई के अपोजिट का होता है। ठीक है, और ई की अपोजिट क्या होती है, मैंने यहाँ ट्रिक बताया था, लो वी। ई का अपोजिट वी होता है, तो यहाँ पे वी की रैंकिंग लिखी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट आपका होता है, क्या होता है ये निकालना है। तो ए का अपोजिट, तो ए की रैंकिंग 1 होती है, तो 27 - 1 कर दो, यानी कि 26 आया। 26वें नंबर पे जो अक्षर होगा जेड, वो ए की अपोजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जी की रैंकिंग बताया 7। अब जी का अपोजिट निकालना है, तो 27 - 7 करोगे तो 20 वाला जो वर्ड आएगा वो 27 की रैंकिंग होगी। ठीक है, तो एक काम करो, आप एक काम करो, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। TEAM। अब देखो इस यहाँ पे कैसे करोगे। ठीक है, मैंने बोला TEAM, तो टी की जो रैंकिंग होती है वो 20 होती है, आप 20 लिख लो। ए की रैंकिंग 5 होती है, ए की रैंकिंग 1 होती है, और यम की रैंकिंग आपकी होती है 13। अब एक काम करो, मैंने बोला 27 से माइनस कर दो, आपका अपोजिट आ जाएगा। इसमें अपोजिट लिखा है, तो 27 से माइनस करोगे 20 को, तो कितना हो गया, 27 से माइनस किए 7 आया। 27 से माइनस किए 5 को, तो 20 आया। 27 से माइनस किए 1 को, तो कितना आ गया, 26 आया। और 27 से माइनस किए 13 को, तो 14 आया। 7202-614 आंसर आ गया 72। सॉरी, गलत हो रहा, क्या गलत हो रहा है, 72। ये देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। 27 से हमने 5 को माइनस किया तो 22 आएगा। देखो 72, 22 और 614 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से आप अपोजिट वाला निकाल सकते हो। नहीं तो जो आपको अपोजिट याद है तो आप डायरेक्ट अपोजिट रख के डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलें। ये वाला देखो, जिस प्रकार से ये समान है उसी प्रकार से आपको समूह को दिखाना है। तो 6:12:18 लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 6 के बाद 6 गुणा 2 किया है, गुणा 2 करके 12 आया है, और यहाँ पे क्या किया है, गुणा 3 करके 18 ला दिया। तो इसी प्रकार से हम चेक करते हैं। 4 दूना 8 गुणा 3, ये 12 होगा, गलत है। 12 दूना 24, 12 3 36, ये बन सकता है आपका। 6 दूनी, ये भी गलत है, और 3 ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ये मैच कर रहा है दोनों। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 18, 12 दूनी 24, 12 3 36, ऑप्शन नंबर बी।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 का जो संबंध 20 से है वो सॉरी यहाँ पे वही है, समूह वाला देखना है। 12, 20 और 28 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से ऑप्शन में कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो 12, 20 और क्या है 12, 20, 28। तो 12 के बाद 20 आया, आपने +8 ऐड किया, 20 के बाद 28 आया, +8 ऐड किया। तो इसी प्रकार से हम चेक करते हैं। 3 के बाद 15 आया तो कितना ऐड किया आपने 12। क्या इसमें भी 12 ऐड कर रहे हो? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 18 के बाद 27 आया तो 18 में 27 कैसे आया? जब आपने 9 जोड़ा। क्या 27 में 9 जोड़ने में 72 आएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 के बाद 30 आया तो आपने 12 जोड़ा, ठीक है। उसी प्रकार से 30 के बाद 42 आया, 12 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चन मैंने करा है। नेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और अल्फ़ाबेट का जो प्रॉब्लम है आपका वो मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, लेकिन आप तैयार रहिए कि आप आज घर जाके अल्फ़ाबेट अपने आप से करने की कोशिश करोगे। बाकी मैं अपोजिट भी याद करा दूंगा, रैंकिंग भी याद करा दूंगा, सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो करंट अफेयर्स में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये कंप्लीट PDF है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साइंस की PDF है, स्टैटिक जीके की PDF है, तीनों अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।